देखें कि हिफ्ज़ कुरान जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी सादत है, और ये हर एक के मुक़द्दर और नसीब में नहीं आती। हमारा ताल्लुक़ चूँकि मदारिस के साथ है तो हम देखते हैं कि साल के शुरू में 150 बच्चे ने दाखिला ले लिया तो 2 महीने के बाद वो 100 बच जाते हैं, और उन 100 में से भी 18, 20 या 25 हिफ्ज़ कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सादत है जो मिल जाती है। अब उस सादत के मिलने के बाद अगर आप उस सादत को महफूज नहीं रखेंगे तो ये भी गोया कि एक तरह की नाशुक्री और कुफरान नेमत है कि रब ने आपको इतने सारों में से इसलिए मुंतखब किया कि उसके पाक कलाम को अपने सीने में महफूज करें, और फिर उस इनाम पर आप नाशुक्री करते हुए उसकी हिफाजत का इंतज़ाम और एहतमाम न करें तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूँ समझिए कि महरूमी ही है। और ये ना सिर्फ दुनिया के लिए महरूमी है, कल क़यामत के दिन भी महरूमी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम का जो हक़ आपकी ज़ात पर था वो हम पूरा नहीं कर सकते। बच्चियों के हवाले से अक्सर ख़ानदानों में ये मामूल रहता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं बच्चियों को नाजरा इस कदर कसरत के साथ पढ़ाते हैं कि वो हिफ्ज़ की मानंद हो जाता है। ठीक है, मुझे अपने दादा जान का मामूल याद है कि हमारी जितनी ताईज़ात बहनें वगैरह थी उनसे इतना कुरान सुनते थे, इतना कुरान सुनते थे। अब उन हमारी बहनों की कैफियत और आलम यह है कि अगर कोई हाफिज़ तिलावत कर रहा है और किसी एक आयत पर रुक जाए और कहे कि अगली आयत बताएं तो वो आयत बता सकती है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अब मुकम्मल तौर पर जो हिफ्ज़ का एक सलीका है अगर उस पर पूरा नहीं भी उतर पाते तो अपनी बच्चियों को नाजरा इस कदर पुख्तगी के साथ पढ़ाएं कि वो उनकी ज़बान पर खुद ब खुद जारी हो जाए। तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है।